नमस्ते बच्चों। आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन, पेज क्रमांक 94 टू 97, कक्षा 8 विज्ञान विषय। ये लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री की बुक है। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यतः हम इसमें दो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज। पहला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा है श्वसन। तो देखिए, पहला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर ये देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट या इसी को हम इनका पेड़ पौधों का भोजन कहते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका श्वसन। तो श्वसन इसमें दिया हुआ है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, श्वसन लेना, सांस लेना। तो इसमें दो प्रकार का श्वसन दिया हुआ है। पहला वाला जो है वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। इसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। दूसरे प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ग्लूकोज को विखंडित करने के बाद एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल देते हैं। ये आपका ईस्ट जो जीव होते हैं उनमें ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक श्वसन, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या अधिक व्यायाम करने की वजह से हमारे हाथ पैर दुखते हैं, तो इसका कारण यही है कि अवायवीय श्वसन होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका आंशिक विखंडन होने से हमारे अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे हाथ पैर दुखते हैं। अब आते हैं अभ्यास शीट क्रमांक 1 पर। पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर जवाब दिया हुआ है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? ये यहाँ पर दिया हुआ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। यहाँ पर दिया है समीकरण बताना है। तो यहाँ पर ये समीकरण मैंने नोट किया हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल है और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त हो रही है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। ऐसी क्या विशेषता होती है कि खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकती है परंतु पत्तियां दूसरे भाग नहीं? क्योंकि पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 2, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? अभी हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो यही आपका वायवीय श्वसन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। तो मैंने इस तरफ वायवीय श्वसन लिखा है और यहाँ पर अवायवीय श्वसन। तो ये ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अवायवीय श्वसन। प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर ये रिएक्शन पूछी है। व्यायाम करते समय जो पेशियां दर्द होती हैं, हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, तो ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे समीकरण, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रक्रिया की समीकरण पूछा है। तो ये मैंने क्रमांक 1 पर प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखा है, क्रमांक 2 पर ग्लूकोज का समीकरण लिखा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है, इसमें अपने कुछ सहपाठियों के नाम लिखना है यहाँ पर। और ये सामान्य अवस्था में श्वसन दर, यहाँ 10 मिनट तेज चलने के बाद, फिर 100 मीटर दौड़ने के बाद, और जब वो विश्राम अवस्था में है, सोए हुए हैं या लेटे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर नाम अंकित कर दिए हैं बच्चों के। आप भी अपनी क्लास के बच्चों के साथियों के नाम लिख सकते हैं। और सामान्य अवस्था में जो ये यहाँ पर श्वसन दर है 17 है, जैसे मुस्कान कुशवाहा की। यहाँ पर थोड़ा सा तेज चलने पर श्वसन दर बढ़ जाएगी तो 23 हो जाएगी, और 100 मीटर दौड़ने पर और तेज हो जाएगी, और जब आराम की अवस्था में होंगे तो ये थोड़ी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से ये नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्वांकलन पर। तो सबसे पहले दिया वो खाली स्थान। खाली स्थान में ये रिएक्शन दी है ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब ये वायवीय श्वसन का उदाहरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा।
बा में ये रिएक्शन दी है, ये कौन सा समीकरण है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसलिए अवायवीय श्वसन का उदाहरण है ये। सा में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ये हमें सबको ज्ञात है। दा में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है क्लोरोफिल कहलाता है, पत्तियों में पाया जाता है, और स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो हमारे 4 हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल। मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। मानव शरीर में अवायवीय श्वसन की क्रिया कब होती है? जब अत्यधिक व्यायाम करते हैं, उस समय जो अपनी पेशी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन, ग्लूकोज का जो विखंडन है वो अवायवीय श्वसन के द्वारा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।